प्यारे दोस्तों, मैं सम्राट ढोके पुनः एक नए टॉपिक के साथ उपस्थित हूँ। मैं आशा करता हूँ आप स्वस्थ एवं कुशल मंगल होंगे। दोस्तों, आज हम चर्चा करने जा रहे हैं समय और उसकी कीमत पर। अंग्रेजी में एक कहावत है, टाइम एंड टाइड वेट फॉर नन, अर्थात समय और लहरें कभी किसी का इंतजार नहीं करते। हमें सफलता प्राप्त करना है तो समय की कीमत पहचान कर उसके साथ चलना पड़ेगा। जो समय के साथ चलता है, समय उसके साथ चलता है। जो समय को खोता है, समय उसे खो देता है। हमने अपने आसपास कई बार लोगों को यह कहते हुए देखा या सुना होगा कि मैं टाइम पास कर रहा हूँ। लेकिन मित्रों, आप मानकर चलिए, जो टाइम को पास करते हैं, टाइम उसे पास कर देता है। एक बात मैं यहाँ और जोड़ना चाहूँगा कि समय का उपयोग करने के बजाय यदि हम सदुपयोग करें तो ज़्यादा अच्छे रिजल्ट्स प्राप्त होंगे। एक बड़ा प्रश्न यह भी है कि जब हमने समय की कीमत और उसके महत्व को जान लिया, तब ऐसा क्या करें कि समय हमारी मुट्ठी में आ जाए। इस स्टेज पर हमें ज़रूरत होती है 24 घंटों को मैनेज करने वाले टाइम टेबल की। अर्थात एक ऐसा टाइम टेबल बनाएं जिसमें हमारे दैनिक कार्यों के साथ साथ अपने लक्ष्य और उद्देश्य के लिए पर्याप्त समय मिल सके। यहाँ यह भी समझना होगा कि क्वांटिटी की बजाय क्वालिटी पर हमें ज़्यादा जोर देना चाहिए। कुछ बच्चे किसी टॉपिक को घंटों पढ़ते हैं, फिर भी उनके कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होते। वही कुछ अन्य बच्चे उसी टॉपिक को कुछ ही मिनटों में समझते भी हैं और पूरे कॉन्सेप्ट क्लियर भी कर लेते हैं, क्योंकि वे क्वालिटी पर ज़्यादा जोर देते हैं। समय प्रबंधन के लिए टाइम टेबल के साथ साथ उसका सही क्रियान्वयन ज़्यादा महत्वपूर्ण है। अगर आपने अपने टाइम टेबल में सुबह 5 बजे उठने का लिखा है तो आपको उठना ही चाहिए, तभी हमें अच्छे रिजल्ट्स प्राप्त होंगे। इसे टाइम पंक्चुअलिटी भी कहते हैं। जापान में यदि कोई ट्रेन 2 मिनट भी लेट हो जाए तो उसे बहुत गंभीरता से लिया जाता है। इसलिए तय समय पर आपने जो कार्य निर्धारित किए हैं उसे करना ही चाहिए। मुझे आशा और पूर्ण विश्वास है कि आप समय की कीमत पहचान कर समय के साथ चलेंगे और सफलता की ओर निरंतर अग्रसर होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।